जो लोग बोलते थे कि 50 वोट दे दीजिए, एक नौकरी दूंगा, अरे वोट की नहीं, ये गरीब व्यक्ति के सम्मान की बात है। ये लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, परंतु किसी को न कागज दिए थे न कब्जा दिया था। मैंने अधिकारियों को बोला था कि मैंने सब लोगों को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोग राज्य को 2014 से पहले वाली स्थिति में ले जाना चाहते थे। उनके नेता 50 वोट पर एक सरकारी नौकरी की बात कर उसी पर्ची खर्ची के दौर में ले जाने की बात करते थे, लेकिन जनता ने उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने हर वो वादा पूरा किया जो हमने चुनाव पूर्व जनता से किया। हमने बहुत सारे निर्णय भी पीछे किए हैं, जनहित के अंदर किए हैं। हमने जो कहा था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हमारी कलम जो चलेगी पहली, जो हमारे किडनी के पेशेंट थे और जिनका हर महीने 25-30 हजार रुपया खर्च होता था, ऐसे सब लोगों के लिए हमने डायलिसिस को हरियाणा में उसी दिन फ्री कर दिया जिस दिन हमने 17 को शपथ लिया था। यह आप लोगों के हितों की सरकार है। हमने दूसरा निर्णय लिया, लंबे समय से जो लिटिगेशन के अंदर थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जिन्होंने मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिए, कोर्ट की एक तलवार लटकती रहती थी। हमने निर्णय किया कि ये तलवार किसी के ऊपर नहीं लटकेगी, इसका समाधान निकल जाएगा। हमने विधानसभा में बिल ला करके जो पंचायत की जमीन के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया था, कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम करने का निर्णय हमने किया है, ताकि उस समस्या से समाधान हो, लोगों को दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने ये भी निर्णय लिया, जो पट्टेदार किसान था, जब वो पाकिस्तान से आया था, सरकार ने उनको भूमि दे दी थी, परंतु उनके नाम नहीं थी। हमने ये भी निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान था, उसके नाम भी कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि कर दी जाएगी, उसको भी मालिकाना हक दिया जाएगा, ताकि उस लिटिगेशन से उसको भी बचाने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये खुशी है, आज इस पवित्र भूमि के ऊपर गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में मैं खड़ा हूं। हमने ये भी निर्णय किया था, यहां पर कुछ लोग बोलते थे मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। कोई बोलता था कि हमारे हिस्से में तो 2000 आती है, हम 2000 नौकरी देंगे। कोई बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। जिस प्रकार का माहौल 2014 से पहले हरियाणा के अंदर था, उसी माहौल को दोबारा रिपीट करना चाहते थे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। गुप्ती सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद से मैंने पहले ही कलम से हमने जो कहा था, 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम किया है। एक बड़ा मैसेज कि गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग सके। जो लोग बोलते थे कि 50 वोट दे दीजिए, एक नौकरी दूंगा,
अरे वोट की नहीं, ये गरीब व्यक्ति के सम्मान की बात है। आज गरीब परिवार का बच्चा भी सर ऊंचा करके हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम अगर बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बना है। हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत विकास किया और चुनाव से पहले की बात, मैं इसी सोनीपत की पवित्र भूमि के ऊपर आया था। ये लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, परंतु किसी को न कागज दिए थे न कब्जा दिया था। मैंने अधिकारियों को बोला था कि मैंने सब लोगों को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, और सोनीपत की भूमि के ऊपर आकर के 100 गज प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये गरीब के हित के अंदर मजबूती से हमारी सरकार एक एक कदम उठा रही है। और हमने ये भी निर्णय किया, पहले फेज के अंदर आगे भी मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। मैंने तभी बोला था यहीं सोनीपत की इस भूमि के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए। अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, हमारी सरकार देने का काम करेगी। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम जल्दी ही ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसकी पूर्ण तैयारी कर ली। बताते चलें कि सोमवार को लोहड़ी के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी सोनीपत के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जैन संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान भी नजर आए। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।